morning, my dear students. So let's come to page number 54 of your computer book. Today we'll start a new chapter, that is spreadsheet and introduction. Okay, so spreadsheet is one of the application software of MS Office package. It's very helpful because it has some inbuilt feature which help us to do our work more easily and efficiently. ठीक है, so what are the feature? देखिए यहाँ से देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड वाइडली यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल calculation. A spreadsheet is an interactive computer application for organizing, analyzing and storing data in a tabular form. In this application we can store data in a tabular form. Tabular form means in the form of rows and column. ठीक है, and why it is very useful? Because it has many built-in feature, as I told you, or tools such as we can put formulas, we can function, we can copy the formula, so we don't need to write down the formula again and again. So it's a very important and it has so many built-in feature which is very helpful for a user. So what are the features of Excel? So formulas are mainly used for performing simple and complex mathematical calculation. Formula क्यों use होते हैं? Simple, mainly used for performing simple and complex mathematical calculation. ठीक है, and जो functions हैं वो क्या होते हैं? built-in formulas यूज फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज. मीन्स इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिनिमम है. बाय अप्लाइंग दैट फार्मूला वी कैन मेक अ वर्क ईजी एंड वी कैन ऑल्सो मेक आवर ओन फार्मूला अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है, formatting features improve the appearance of the data. We can do formatting, we can highlight some columns and we can formatting. Many formatting features are present here. The data is automatically recalculated in the entire worksheet if any change made in a single cell. Suppose क्या हुआ, हमने बहुत सारे सेल का टोटल कर लिया, बाद में हमें याद आया कि यहाँ पे तो गलती से 80 मार्क्स थे और हमने 30 इनपुट कर दिए, तो यहाँ अगर हम चेंज करेंगे तो सम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. सो इट्स अ वेरी गुड फीचर. ठीक है, data can be searched quickly and if required replace instantly. We can there are many features to find out the data quickly. Quick data entry can be done in a large series of cell by using autofill option. autofill option क्या है कि हम मंडे लिखें एक सेल में, उसको उसके राइट कॉर्नर से सेल के बॉटम से पकड़ के ड्रैग करें तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे खुद आ जाएगा. जनवरी लिखेंगे तो पूरा दिसंबर तक खुद आ जाएगा. तो ऑटोफिल ऑप्शन भी है इसमें. ठीक है, डेटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म. उसके बाद हम डेटा को चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में देख भी सकते हैं. ठीक है, विच हेल्प अस टू एनालाइज द डेटा मोर इफेक्टिवली. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ in MS Excel. So how we can start MS Excel? Start MS Excel तो आपको पता है, स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, MS Office और MS Office से फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. यहाँ बहुत सारे होते हैं ना, वर्ड, पावर पॉइंट ऐसे, तो इसमें से एक्सेल निकालना है. तो जैसे ही हम एक्सेल खोलेंगे विल गेट दिस विंडो, फिगर 5.2. दिस फर्स्ट विंडो वी विल गेट. ओके, तो इस विंडो में क्या है हमें देखना है. बाय डिफॉल्ट तो T3 वर्कशीट खुली होती है. ठीक है, इनको हम बोलते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3. ठीक है, ये देखिए सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार है. उसके बाद यहाँ लेफ्ट में क्विक एक्सेस टूल बार है. ठीक है, यहाँ देखिए फॉर ये कॉलम हेडिंग के ऊपर, कॉलम के जस्ट ऊपर नेम बॉक्स होता है. जिस भी करेंटली सेल को हमने एक्टिव है, मीन्स हमने क्लिक कर रखा है, उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा. A1 सेल है, आ रहा है ना यहाँ पे A1 सेल. ये ABCD ये कॉलम्स हेडिंग है और ये 1 2 3 4 ये रो हेडिंग है. यहाँ पे स्क्रॉल बार है बॉटम पे भी और इधर भी स्क्रॉल ऊपर नीचे जाने के लिए. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स हैं, ये रिबन्स हैं बहुत सारे, फॉर्मूला बार है, यहाँ FX लिखा होता है, फॉर्मूला बार. ठीक है, तो ये वर्कशीट है. तो देखिए वर्कशीट क्या होती है, एक शीट जो वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है बेटे? जैसे आपकी बुक होती है ना, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और एक शीट मतलब सिंगल शीट. तो कलेक्शन ऑफ शीट इज वर्कबुक और सिंगल शीट मीन्स एक शीट जिसमें रोज और कॉलम होंगे. वर्कशीट इज अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम. ये एक वर्कशीट है, ग्रिड एरिया जो रोज और कॉलम से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, वेयर यू कैन एंटर डेटा. बाय डिफॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक हैज 3 शीट, नेम शीट 1, शीट 2, शीट 3. जैसे ही खोलेंगे बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स खुली हुई होंगी हमारे पास. एक वर्कशीट में
इतने 1,48,576 रोज होती हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट में। ठीक है, अब देखिए वर्कशीट के कंपोनेंट जो अभी हमने आपको समझाया, ये सब सेल्स क्या है, जहां पर देखिए ये रोज कॉलम से मिल रही हैं। ठीक है, ऐसे रोज होते हैं ना, ये रोज होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, तो जहां पे एक रो कॉलम को काटती है तो ये क्या बना, एक सेल, तो ये सेल है। ठीक है, अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट। ईच सेल इज डिफाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर। ये देखिए हर सेल का एक कॉलम नंबर, रो नंबर और कॉलम लेटर है। ठीक है, विच इज नोन एज सेल एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A5 का मतलब क्या है, पहला कॉलम 5th रो, ये A5 बन जाएगा। ठीक है, एक सेल में इतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अ सेल कंटेन अप टू, ये सब लर्न करने हैं आपको, इतने कैरेक्टर। एक्टिव सेल कौन सी होती है, जिस सेल पे हमने क्लिक किया होता है, हम काम कर रहे होते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल, अ थिक ब्लैक बॉर्डर, आ गया ना इसके चारों तरफ ब्लैक बॉर्डर। ठीक है, अ थिक ब्लैक बॉर्डर differentiate it from the rest of the cell. This highlighted box is called cell pointer. ये cell pointer है. It indicate that the current cell is active. ठीक है, रेंज किसको बोलते हैं, अगर हम सपोज हमने यहाँ से लेके यहाँ पर कंटिन्यूस बिना छोड़े हुए कोई सेल सेलेक्ट कर ली तो उन्हें बोलते हैं सेल रेंज। अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस सेल्स विच फॉर्म अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। चाहे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें, चाहे हम ये सेलेक्ट कर लें। ठीक है, बिना बीच में रुके हुए कंटिन्यूस लोकेशन, उनको बोलते हैं रेंज। ठीक है, नेम बॉक्स, हमने आपको बोला था नेम बॉक्स, ये एड्रेस जो देता है नेम बॉक्स, ये है जस्ट कॉलम हेडिंग के ऊपर होता है। ठीक है, देखिए इट इज लोकेटेड जस्ट अबव द कॉलम हेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। द एरिया डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ सेल पॉइंटर, कौन सा सेल अभी एक्टिव है वो दिखाता है। फॉर्मूला बार, ये जस्ट नेम बॉक्स के राइट में फॉर्मूला बार FX, ये फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, कॉलम हेडिंग आपको पता ही है, कॉलम्स के ऊपर कॉलम हेडिंग लिखी होती है। ये इतने कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट में। रो हेडिंग मीन्स जो रो के इधर लिखी होती है लेफ्ट में 1 2 3 4, इतनी रोज होती हैं। स्टेटस बार दिखाता है आपको, नीचे होता है स्टेटस बार, ये रेडी है, वेट कर रहा है, यहाँ पे है स्टेटस बार, ये देखिए। ठीक है, बॉटम पे होता है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट selection इंक्लूडिंग द नेम ऑफ करेंट सेलेक्टेड कमांड और करेंट एक्टिविटी, क्या हो रहा है। ठीक है, उनका सारा डिटेल देता है। ओके, इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डू नेक्स्ट वीक।